पिता जी, हम धन्यवाद तारीफ करते हैं तेरे रहम, तेरे फजल, तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह के लिए, इस खास वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपकी तरफ से एक तोहफा है, वरदान है, आपकी ओर से एक नेमत है। इसलिए आपका शुक्र करते हैं। आप आदर के, स्तुति के, महिमा के योग्य प्रभु हैं। आपके सिवा कोई और परमेश्वर खुदावंद नहीं को जो प्रार्थना को सुनकर जवाब दे सके। इस घड़ी में प्रभु जी हम तहे दिल से धन्यवादित होते हुए आपके चरणों में स्तुति आराधना पेश करते हैं, तुम्हें प्रस्तुत करते हैं। आप उस आदर महिमा के योग्य खुदावंद हैं। आपके वचनों में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो हिम्मत है, वो दलेरी है जो बिल्कुल उदास है, निराश है, मायूस है, उनको हिम्मत दे सकता है। जो बीमार है उनको चंगाई दे सकता है। जो बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको दोबारा से उठा खड़ा कर सकता है। आज इस घड़ी में मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करता हूँ। पिताजी, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं यकीन, मैं भरोसा करता हूँ कि आप अपने लोगों को चंगा करने वाले हैं। आपके अंदर वो कुव्वत, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो दलेरी, वो हिम्मत है जो इंसान को चंगा कर सकती है। पिताजी, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन 23 अध्याय उसकी 25 और 26 में, कि जो आपकी उपासना करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, आप उनको आशीष देंगे, उनके बीच में से सारे बीमारियों को, रोगों को दूर कर देंगे और उनमें से कोई भी, किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा। आप किसी को बांझ नहीं रहने देंगे। आप उनकी आयु को लंबा करेंगे। हम भरोसा, यकीन करते हैं कि आपके वचन आज भी उतने ही ज़्यादा सत्य हैं जितने आज से हजारों साल पहले थे। आप ऐसे खुदावंद हैं जो करुणा में है, दयावान है, कृपालु है। व्यवस्था विवरण 7:15 में लिखा है कि मैं तेरे अंदर से, तेरे परिवार में से, तेरे लोगों में से मैं तेरे रोगों को दूर कर दूंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तेरे वचन जो है सत्य है। वो कहता है मैं शराब को निकाल कर आशीष में बदल दूंगा। प्रभु यीशु, तेरे वचन के लिए, ए बाप, तेरे वचन के हम धन्यवादित हैं। आप वो खुदावंद, वो प्रभु हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते, उसका जवाब देते हैं। भजन 30 में उसकी पहली और दूसरी पंक्ति में जैसे भजन लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर को सराहूंगा और जिसने मुझे खींच कर निकाला है, मेरे शत्रुओं से मुझे उसने फतह दी है, जीत दी है, मुझे आनंदित किया है। वो परमेश्वर जो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद सताइश। आप अपने लोगों के बीमारी के बिस्तर को उलट पुलट करके उनको चंगाई का बिस्तर वरदान करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। आपका धन्यवाद हो। आप उनकी विपत्तियों से उनको छुटकारा देते हैं। तेरा वचन जो बिल्कुल आशीष में है, बरकत में है, वो हमें दर्शनों से, आशीषों से नवाजता है। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो चंगा करने वाला है। वो बीमारी को निकाल कर चंगाई से भर देता है। भजन 118 उसकी 17 में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। भजन 147 उसकी 3 में लिखा है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। नीति वचन 4:10 में लिखा है कि प्रभु के वचन जो है, वो जो सुनता है, वो उनको जीवित करते हैं, उनको चंगा करते हैं। उनकी हड्डियों के लिए, उनके शरीर के लिए ये भलाई का काम, ये चंगाई का काम करते हैं। ये मेडिसिन के, ये दवाई के मानंद होते हैं, उनको चंगा करने वाले होते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो शहद से मीठे, आशीष में, जो हमारे राहों के लिए दीपक, हमारे पाँव के लिए चिराग के मानंद रास्ता खोलते हैं, दिखा देते हैं। वो हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में प्रवेश कर देते हैं। वो ऐसे वचन हैं जो हमें शुद्ध करते हैं, पाक करते हैं, पवित्र करते हैं। नहमिया 8:10 में लिखा हुआ है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा परमेश्वर का आनंद तुम्हारा ऊंचा गढ़ है।
प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा वचन जो हमें ऊंचाई पर लेकर जाता हुआ है। ये शायद 40 की 29, 30 और 31 आयत जो इस प्रकार से लिखा है कि वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की मानिंद उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे वो थकेंगे नहीं। प्रभु उनके संग रहे, सहायता करेगा, मदद करे, उनके बल को नया करे। ये शायद 53 की उसकी 4 आयत में लिखा है, सचमुच उसने हमारे गमों और दुखों को उठा लिया है। प्रभु ने सचमुच हमारे दुखों को, रोगों को, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया है और उसके मार खाने से हम चंगा होते हैं। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगाई देता है, हमारे बीच में से रोगों को निकाल कर हमें शक्ति बख्शता है, चंगाई देता है। वो यहोवा है, परमेश्वर है। वो हमारे अंदर से सारी कमजोरी को निकाल देता है, हमारी दुर्बलताओं को हमसे दूर करता है। वो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने हुए प्रभु यीशु के पास है उन सबको उसने चंगा किया। प्रभु आप सबकी और हम सबकी सहायता करें कि हम उससे चंगाई को, आशीष को, बरकत को, रहमो फजल को ले सके। मत्ती 14 अध्याय और उसकी 36 आयत में लिखा हुआ है, जितने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रियजनों, आज अगर हम उसे छू लेते हैं, उससे स्पर्श कर लेते हैं, उसे ईमान, निष्ठा, विश्वास से छू लेते हैं, तो वो हमें चंगा कर सकता है। चंगा करने की शक्ति, सामर्थ्य उसके अंदर है। प्रियजनों, आज भी प्रभु यीशु हमें चंगा करना चाहता है। जितनों ने उसे छुआ है उन सबको चंगा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा है, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं जो बंधुआए हैं उनको छुटकारा देने का, अंधों को दृष्टि देने का, और लोगों को छुड़ाने का, आजाद करने का, बरकत देने का, आशीष देने का सुसमाचार सुना। प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु हम सबको चंगा करने के लिए इसीलिए आए कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको बचा ले, उनको आजाद कर ले। प्रभु हमारे पापों से हमें क्षमा करके हमें आशीष देने वाला है। कहता है, यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। जो मांगता उसे दिया जाता है, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढते हुए पा लेते हैं। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, वह भलाई करते हुए और सबको शैतान की ताकतों से छुड़ाते हुए, अच्छा करते हुए, भला करते हुए चलते रहे। आज भी प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से लोगों को चंगा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, शैतान की ताकतों से छुटकारा दे रहे हैं। अगर आप ऐसी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, अगर आपके हालात ऐसे कि आप बीमारी में हैं, शैतान के चुंगलों में जकड़े हुए हैं, मुसीबत में, परेशानी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, किसी उलझन में हैं, किसी संकट में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको आज़ाद करना चाहता है, बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। जितने उनके पास है उन सबको उन्होंने चंगा किया। वो आज भी हम सबको आज़ाद करने की ताकत, कुव्वत, कुदरत रखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि आप जानते नहीं हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका मकदस है, उसकी हैकल है। प्रभु यीशु का आत्मा हम में बसता है। इसमें बीमारी, कमजोरी, निराशा, मायूसी रहने की जगह नहीं है। ये शरीर, ये देह, ये बदन जो है, ये पवित्र आत्मा के रहने की जगह है। परमेश्वर की आत्मा, उसकी रूह के रहने की जगह है, ना कि बीमारियों के, कमजोरियों के, शैतानी ताकतों के रहने की जगह, नशों के रहने की जगह नहीं है। ये प्रभु परमेश्वर के रहने की जगह है। प्रभु, मैं अपने शरीर को, मैं अपनी देह को, अपने हर एक अंग को आपके सुपुर्द करता हूँ, सौंप देता हूँ, पेश कर देता हूँ, ताकि आप प्रभु जी इसको एक जिंदा बलिदान करके ग्रहण करें और इन अंगों में, इन शरीर के हिस्सों में आपकी कुव्वत, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य आए। कमजोरी के लिए नहीं है ये बीमारी के लिए नहीं है, ये निराशाओं के लिए नहीं है, ये शैतान के लिए नहीं है, ये नशों के लिए है। ये शरीर उस परवरदिगार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए है। तो उस परमेश्वर को मैं अपने शरीर को सुपुर्द करता हूँ, सौंप देता हूँ। मेरे ख्याल, मेरे सोच, मेरा सब कुछ मैं उसके चरणों में सुपुर्द करता हूँ।
वो जो मेरे सारे रोगों को चंगा करता है, मेरे सारे पापों को क्षमा करता है, उस परमेश्वर के चरणों में अपने शरीर को सुपुर्द करता हूँ, अपने ख्यालों को सुपुर्द करता है, इन सोचों को सुपुर्द करता हूँ। मैं इस संसार का सदृश नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि इस संसार से मैं अपना नाता तोड़कर उस परवरदिगार प्रभु यीशु के पीछे चलता हूँ, जो मेरे दिमाग को, मेरे ख्यालों, मेरे मस्तिष्क को, मेरी सोचों को बदलता, तब्दील करता है, परिवर्तित करता है, अपने वचन के द्वारा से पाक, साफ, शुद्ध करता है। वह कहते हैं जो डाली मुझ पे लगी हुई है वो फलदार है, वो प्रोडक्टिव है, वो फल लेकर आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुझ में बना रहूंगा। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। पिताजी, ऐ परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आप में लगा हूँ, ग्राफ्टेड हूँ, आपके अंदर मैंने जड़ पकड़ी हुई है। मुझे पता है कि मैं फल लेकर आऊंगा। मैं नीरस जिंदगी, सूखी हुई जिंदगी नहीं जीऊंगा, बल्कि फलदार, ऐसा फल जो बना रहता है, बरकरार रहता है, हमेशा तक टिका रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें लंबी आयु से आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगा होते हैं। उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ, अगर कोई बीमार है आपके बीच में से तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, एल्डर्स को बुलाएं, पासवानों को, सेवकों को बुलाएं, और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रभु यीशु, आप जो हमें चंगा करते हैं, आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं, अनुग्रह, कृपा, चंगाई से ममूर करते हैं। आपने कहा कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा। धर्म के भूखे और प्यासे जो मेरे पास आएंगे मैं उनको तृप्त करूंगा। आपने कहा है जो इस जल को पिएगा उसके अंदर से जीवन जन की नदियां, वो दरिया बहने लगेंगी। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का, आशीष का, बरकत का वरदान तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु, इस घड़ी एक बार फिर से अपने दिल, दिमाग, अपनी रूह, अपने शरीर को तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूँ। आप मेरे गुनाहों को, गलतियों को माफ करके मेरे अंदर अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपने रहम, अपने फजल को, अपने अनुग्रह को डालें, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, भला हो जाऊं और आपका स्तुति गान करने के लायक बन सकूं। मुझ पर तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह का हाथ हो पाए। इस प्रार्थना को मैं उस परवरदिगार, सामर्थी, शक्तिशाली प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम से मांग लेता हूं। आमीन।